तो विद्यालय में पढ़ाया जा चुका है, बट उन लोगों के लिए है जो बच्चे हमारे विद्यालय में अंतिम दिनों में किसी कारणवश से नहीं आ रहे थे, चाहे गर्मी की वजह से या फिर उनके यहाँ कहीं शादी वगैरह पड़ गई थी उसकी वजह से, तो उनके लिए वीडियो है और उन लोगों के लिए भी है जो लोग आए थे उनकी करने। तो देखिए, मानव निर्मित वस्तु में जो प्रकरण है पार्ट 2 हमारा है मानव निर्मित वस्तु में। और आज हम आपको वस्त्र, जिसको आप इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं, वस्त्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये मानव निर्मित वस्तु है। और वस्त्र क्या है आपको अच्छी तरह पता है कि आज के समय में वस्त्र की क्या उपयोगिता है। हम लोग जो है कि जितने भी कपड़े पहनते हैं वो भी चाहे हमारे ऊनी कपड़े हों, चाहे रेशमी हों, चाहे सूती हों, या फिर जो है आपके चाहे आपके संश्लेषित रेशों के द्वारा धागों के द्वारा बने हुए कपड़े हैं। तो आज हम उस पर जो है संक्षेप में चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए वस्त्र जो होता है ये 4 प्रकार का होता है: सूती, ऊनी, टेरिलिन और रेशमी। अगर हम सूती वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र जो है सूती धागों से बनता है। और सूती धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनका स्रोत है कपास। कपास आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसको आप रुई के नाम से जानते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है, इसे हमें जो है कि सूती धागा कैसे प्राप्त होता है, इसे हम जो है कि कई विधियों से बनाते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, कपास का बीज, जो कपास का बीज होता है आपने देखा होगा, कपास का बीज, वो बीज को सुरक्षित करने के लिए एक बीज के चारों तरफ से एक खोखला नुमा, उसको भेजने के नुमा एक संरचना बनती है और उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे मोटे मोटे और घुघराले घुघराले बालों की तरह जो है कि उसमें संरचनाएं बनी होती है। उन्होंने जब ये बीज पक जाता है तो उन्हीं को निकालते हैं और निकालने के बाद हम उनसे जो है कि सूती धागे प्राप्त करते हैं। अतएव आप देखिए, हम अगर सूती धागे की बात करें तो सूती धागे से जो वस्त्र बनता है ये बड़ा ही जो है कि कोमल होता है। और ये देखिए, अगर हम सूती धागे या सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं, सूती धागे से सूती वस्त्रों की बनावट कहाँ होती है, कुछ नगरों के नाम लें तो देखिए मुंबई, हैदराबाद, सूरत, सोलापुर, कोयम्बटूर, नागपुर इत्यादि कई जगहों पर भारत में जो है कि सूती वस्त्र के जो है उद्योग स्थापित किए गए हैं और वहाँ से हमें कपड़े मिलते हैं सूती वस्त्र के। अब देखिए, अगर ऊनी वस्त्रों की बात करें, ऊनी वस्त्र ऊनी धागे से प्राप्त होते हैं, जो जंतुओं के बाल से प्राप्त होते हैं। जंतुओं के बाल से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये हमारे आसपास के बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। तो देखिए, भेड़ का जो बाल काटा जाता है ये साल में 2 बार काटा जाता है। भेड़ों का बाल साल में 2 बार काटा जाता है और साल में 2 बार काटने के बाद जो इनके बाल होते हैं वह ऊनी वस्त्रों के लिए भेजे जाते हैं। एक जैसे भेड़ के बाल हुए, बकरी के बाल हुए, याक के बाल हुए, इन बालों के माध्यम से जो है कि हम ऊनी वस्त्रों की प्राप्ति करते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र हमारे ठंडियों से हमें बचाव करते हैं, वो चाहे कंबल हो चाहे स्वेटर हो, इस तरह के जो है कि बहुत से ऊनी वस्त्र हम आप जो है कि स्वेटर के रूप में, कंबल के रूप में, कोट के रूप में जो हम पहनते हैं वो हमारे ऊनी वस्त्रों से ही होते हैं और ये जंतुओं के बालों से प्राप्त होता है। अगर उनके उनका वस्त्र की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र कहाँ कहाँ बनते हैं, तो बीकानेर बाजार